सत्यम। आज हम आपसे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना? तैयार हैं? त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं, आज से फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है ना? तैयार हैं बताने के लिए? चलिए, सबसे पहले हम 8.1 से ही पूछ लेते हैं। जो भी फॉर्मूला है 8.1 में पढ़ना है वो पूछ लेते हैं, ठीक है? तो बताइए, साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच कॉस थीटा का? बी बटा एच टेन थीटा का? पी बटा वी कॉसेक का? एच बटा पी सेक का? एच बटा वी कॉट का? एक बटा टेन। घबरा जा रहेगा। चलिए हटाइए। ठीक है, प्रयास है, गलती या सही तो होगा ना? ठीक है, बी बटा चलिए पाइथागोरस फॉर्मूला बताइए। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हंसिए मत, ये आराम से बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, पाइथागोरस का कथन ही बता दीजिए। पाइथागोरस बताना क्या चाहते हैं या फॉर्मूला के तहत? पाइथागोरस में फॉर्मूला के तहत बताना चाहते हैं जो कोण स्क्वायर है। नहीं नहीं, ऐसे बताइए कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना? यानी कि हाइपोटेन्यूस जो होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना? आगे समझ में ना? ठीक। तो ये पाइथागोरस हो गया। अगर मान के चलिए हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है ना? बेस भी पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? पी स्क्वायर एच बराबर पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, अगर हमको बेस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताइए। बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी ठीक है, ठीक है। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना हो तो उसके लिए पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? एक एक होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता साइन 45 एक बटा रूट टू है? 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता एक बटा दो है? 1/2। साइन 60 का मान बताइए। रूट थ्री बाई टू √3/2 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री जीरो 0 होता है। तो साइन का जो मान जाता है, वैल्यू जाता है, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। 0 से चालू होता है और 90 तक जा जात क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है ना? बढ़ते क्रम में जाता है। और कॉस का तो पता ही है कि उसका असेंडिंग इसका डिसेंडिंग हो जाता है, ठीक है ना? तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा? एक 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान? टू बटा रूट टू हाँ, 2/√3 थोड़े ना होगा, रूट थ्री √3/2 होगा ना। उसका डिसेंडिंग यानी कि साइन का 90 हुआ ना, तो साइन का 90 नहीं, साइन का 60 पे जो √3/2 है, तो कॉस के 30 पे हो जाएगा √3/2, ठीक है। चलिए कॉस 45 का मान बताइए। एक बटा रूट हाँ, अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा कॉस के किस थीटा के मान पे बराबर होता है? हाँ, साइन 45 और कॉस 45 का मान जो होता है क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। और कॉस 60 का बताइए। एक बटा दो 1/2। कॉस 90 का? जीरो कॉस 90 का 0 हो गया कि नहीं? डिसेंडिंग हो गया, 1 से चालू हुआ और 0 पे चला गया, डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। 10 का पूछ लिया अब। 10 0 डे, 10 30 का बताइए। एक बटा रूट थ्री 1/√3, ठीक है। 10 45 का? एक 10 60 का? रूट थ्री √3। और 10 90 का? वन अनावल अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा, ठीक है।
चलिए, और इसी आधार पे तो साइन का अपोजिट क्या होता है? हम्म, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक कौशिक होता है, तो जो साइन का वैल्यू है उसका अपोजिट कर दिया जाएगा तो कौशिक निकल जाएगा क्या? और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक सेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट कॉट होता है। ठीक है, चलिए 8.3 से हम फार्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है ना? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन साइन थीटा। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट सेक थीटा। सेक, हाँ कौशिक का सेक होगा, ठीक है ना? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कौशिक थीटा, ठीक है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या कॉट होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन tan थीटा। ठीक है, चलिए अब हम 8.4 पे चलते हैं, पूछें? ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? एक 1 होता है। एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस के पद में बताइए। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन के पद में बताइए। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक इक्वल कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा? एक 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा आपको टेन के पद में बताना है। एक प्लस टेन स्क्वायर हाँ, थीटा 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट के पद में बताइए। एक प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब एक दूसरे का अपोजिट पूछ लेते हैं, ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक के पद में बताइए। एक बाई कॉसेक हाँ, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन के पद में बताइए। एक बटा साइन स्क्वायर हाँ, थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है, यानी कि साइन का कॉसेक का साइन, ठीक है। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा सेक के पद में बताइए। एक बटा सेक स्क्वायर हाँ, थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कॉस के पद में बताइए। एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा कॉट के पद में बताइए। एक बटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा टेन के पद में बताइए। एक बटा टेन स्क्वायर थीटा 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और बच गया, वो पूछ लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा साइन और कॉस के पद में बताइए। साइन थीटा बटा कॉस टेन स्क्वायर बोले हैं तो इसके साथ स्क्वायर बोलना पड़ेगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, टेन का अपोजिट क्या होता है? टेन का कॉट टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा हाँ हाँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और साइन के पद में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे हम 8.1 से लेकर 8.4 के बीच में हम जितना भी फार्मूला था हम पूछे हैं, ठीक है ना? चलिए 8.2 से कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉस 45 का मान क्या होगा? अब आपको ध्यान कहाँ लगाना है? साइन साइन 45 में। हाँ 45 चलिए बताइए। एक बटा रूट टू साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है ना? कॉस तो कॉस 45, कॉसेक 45 का क्या होगा? कॉस रूट टू केवल √2 होगा, एक चलेगा नीचे, √2 चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा अंश में चल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, कौशिक 90 का मान क्या होगा? साइन 90 का मान तो 1 होता है, कौशिक 90 का मान क्या होगा? एक ही 1 ही होगा, ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि 1 के नीचे 1 है, उसको हम भाग देंगे तो 1 ही निकल के आएगा, तो इसलिए उसका भी मान होगा 1 होगा, ठीक है। कॉट 45 का मान क्या होगा? टेन 45 का मान 1 होता है, तो कॉट 45 का मान क्या होगा? कॉट 45 एक कॉट 45 का एक ही होगा हाँ, कॉट 45 का 1 होगा, ठीक है। जैसे टेन 30 का मान जो होता है क्या होता है? 1 एक बाई, बटा रूट हाँ 1/√3 होता है, तो कॉट 30 का मान क्या होगा? रूट थ्री √3 होता है। जैसे टेन 60 का मान √3 होता है, तो कॉट 60 का मान क्या होगा?
1/√3। हाँ 1/√3 होगा, ठीक है। जैसे cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो sec 45 का मान क्या होगा? पहले √2। हाँ केवल √2 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आप पे 8.1 से लेके 8.4 तक बहुत अच्छा से बताए, और थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? और बेहतर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं।